आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मेडिकल खरीद में हो रही कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी वेव से निपटने के लिए जो सामान खरीदा जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। वीडियो में देखें कि आप नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। आज जो मैं आपको के सामने सच रखने जा रहा हूं, ये आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार के एक काले चेहरे को उजागर करता है और ये साबित करता है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। आज जो मैं चिकित्सीय उपकरणों में भ्रष्टाचार का मामला आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, ये भ्रष्टाचार कोरोना की महामारी में तीसरी लहर का जो अंदेशा है और तीसरी लहर में किस प्रकार से तीसरी लहर के अंदर बच्चे प्रभावित होंगे, इसका अंदेशा पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है। तो हमारे बच्चों को कोरोना से बचाने की जो तैयारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को करनी चाहिए, उसमें यह भ्रष्टाचार किया गया, उसमें यह बेईमानी की गई और ये बच्चों के वेंटिलेटर के नाम पे घोटाला है, बाईपैप के नाम पे घोटाला है, HFNC के नाम पे घोटाला है, इन्फ्यूजन पंप के नाम पे घोटाला है। ऐसे तमाम उपकरण जो बाजार में सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, यानी कि जेम पोर्टल पे भी सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, वो सारे उपकरण आदित्यनाथ जी की सरकार महंगे दामों में खरीद रही है और आपको जान के हैरानी होगी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीद रही है। जो कंपनी काली सूची में जा चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, उस कंपनी से खरीद रही है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये एक आदेश किया है प्रमुख सचिव जी ने और इस आदेश में उन्होंने प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सहारनपुर, कन्नौज, जालौन, बांदा, बदायूं, इन सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स को यह चिट्ठी गई है। इसके अलावा प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, एटा, हरदोई, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, इतने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए जो सामान खरीदा जाना है, जो चिकित्सीय उपकरण खरीदा जाना है, उस उपकरण की जो धनराशि है वो 5,880 लाख के लगभग उसमें व्यय किया जाएगा। 5,880 लाख रुपए उसमें व्यय किया जाएगा, उसमें खर्च किया जाएगा और इसमें से राज्य आपदा मोचक निधि से 3,900 लाख रुपए खर्च किया जाए, ये ऑर्डर में लिखा है। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या सामान ये खरीदने की बात कर रहे हैं और उन सामानों के लिए इन्होंने खुद ने जो मानक तय किया है वो मानक क्या है। ये सामान खरीद रहे हैं, उन सामानों में वेंटिलेटर बच्चों के लिए खरीदा जा रहा है 22 लाख रुपए, जिसकी बाजार में कीमत 12,50,000 रुपए लगभग है। वेंटिलेटर यूनिवर्सल खरीदा जा रहा है 17,11,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 9 लाख रुपए है। बाईपैप खरीदा जा रहा है 2,73,280 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। HFNC खरीदा जा रहा है 2,51,666 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख रुपए है। इन्फेंट वार्मर्स खरीदा जा रहा है 64,900 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 32,000 रुपए है। इन्फ्यूजन पंप खरीदा जा रहा है 44,448 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 22,000 रुपए है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीदी जा रही है 17,95,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 8 लाख रुपए है। बबल कैप खरीदा जा रहा है 2,55,990 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख रुपए है। इको कलर डॉपलर खरीदा जा रहा है 23,52,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 13 लाख रुपए। ये बच्चों को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए आदित्यनाथ सरकार की तैयारी है या घोटाले और भ्रष्टाचार की तैयारी। इतने संवेदनशील विषय पर इतनी लूट और भ्रष्टाचार, बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के नाम पर इतनी लूट और भ्रष्टाचार, और अभी अगर ये कहर आ जाएगी, ये महामारी टूट पड़ेगी, तो हम सब अपने घर के अपने प्रिय लोगों को मरते हुए देखते रहेंगे और तब इन घोटालों की अगर जांच होगी, तब इन घोटालों पे अगर कार्रवाई होगी, तो इससे हमें कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए अभी इन सवालों को हमें उठाना होगा और इस पर सरकार को जगाना होगा।
मैं क्यों कह रहा हूं कि ये वेंटिलेटर सस्ते दामों का है? मैंने सोचा अभी दूसरे किसी की बात करेंगे तो बात और बढ़ जाएगी, इसलिए इनकी सरकार की ही बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर यही वेंटिलेटर जो हमारी सरकार ने खरीदा है 22 लाख दाम दिखाया है, 17 लाख में खरीद हुई, अभी खरीद का भी ऑर्डर दिखाऊंगा, और ये इनको 10,27,000 में मिल जाता है। मध्य प्रदेश सरकार को यही सामान 10,27,000 रुपए में मिल जाता है। और आगे आइए, आरटीपीसीआर की एक मशीन है जो मध्य प्रदेश की सरकार को मिल जाती है 14,50,000 रुपए में मिल जाती है आरटीपीसीआर की मशीन। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? ये आरटीपीसीआर की मशीन बदायूं में 49 लाख रुपए की मिल रही है। बदायूं में ही एक मशीन, एक वेंटिलेटर इनको 35 लाख रुपए का मिल रहा है। आरटीपीसीआर की एक मशीन आगरा में 49 लाख रुपए की मिल रही है। और यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, जिस कंपनी का नाम लिखा है ये भी जरा ध्यान दे लीजिए आप। एक यहाँ PUCT सर्विसेज लिखा हुआ है, PUCT सर्विसेज, ये कंपनी का नाम लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि ये कंपनी कौन है, जब इसकी पड़ताल की मैंने तो पता चला ये कंपनी कौन है। इन्हीं कंपनी से खरीदारी हो रही है। और ये कंपनी कौन है साहब? ये कंपनी वो कंपनी है जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, जो कंपनी काली सूची में जा चुकी है, जिस कंपनी पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। और ये कंपनी खुद सरकार के द्वारा जो मानक मांगा जाता है उसको ये पूरा नहीं करती। तो ये कंपनी जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, इसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, 2-2, 3-3 गुना महंगे दामों पे ऑर्डर दे रहे हैं। और अब आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पिछली कोरोना की महामारी का भी मैंने ऑर्डर निकाला इनका। 200 वेंटिलेटर इन्होंने खरीदा था 27 मार्च 2020 को। ये देख लीजिए, 27 मार्च 2020 को इसमें जो वेंटिलेटर का रेट दिया गया है 10 लाख रुपए, ये 17 लाख रुपए। 27 मार्च को उत्तर प्रदेश की ही सरकार 17 लाख रुपए में खरीद रही है। अब बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर आ रहा है उसको 22 लाख रुपए का रेट ये लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार, इनकी ही एक दूसरी सरकार 10,27,000 रुपए में यही वेंटिलेटर खरीद रही है। बीजेपी की ही सरकार आरटीपीसीआर की मशीन मध्य प्रदेश में 14.5 लाख में खरीद रही है। यहाँ आदित्यनाथ जी की सरकार 49 लाख रुपए में खरीद रही। ये आप देखिए, ये 200 वेंटिलेटर का पिछली बार ही इन्होंने महंगे दामों पे इसको खरीदा। अब आ जाइए, ये कंपनी जो PUCT जिसको ऑर्डर दिया गया है, इस कंपनी के बारे में लिखा है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टेंडर यू आर ब्लैक लिस्टेड with immediate effect as per procurement policies of HBPCL। HBPCL कौन है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक अंडरटेकिंग कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की अंडरटेकिंग कंपनी ने जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया, उसको आदित्यनाथ जी की सरकार वेंटिलेटर का ऑर्डर दे रही है बच्चों के लिए, HFNC का ऑर्डर दे रही है, इन्फ्यूजन पंप का ऑर्डर दे रही है, RT-PCR मशीन का ऑर्डर दे रही है। कितनी दलाली और भ्रष्टाचार खा रहे हैं आप लोग? कोरोना की महामारी में शमशान में दलाली खाने का सिलसिला रुकेगा कब? कितनी बेईमानी करने के बाद आप लोगों का पेट भरेगा? ये उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं, कब उनके नाम पे दलाली और भ्रष्टाचार रोकोगे आप? वो सवाल कर रहे हैं आपसे। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो महाराष्ट्र में हो चुकी है, उसके साथ आप पूरा ये मिलकर खेल कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब तुरंत आदित्यनाथ जी की सरकार को देना चाहिए। खुला खेल फरुखाबादी, खुलेआम भ्रष्टाचार, खुलेआम। तो इसलिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना की महामारी के नाम पर भी आदित्यनाथ जी की सरकार कभी ऑक्सीमीटर में दलाली खा रही है, कभी थर्मोमीटर में दलाली खा रही है, कभी शमशान की लकड़ियों में दलाली खा रही है, कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर के नाम पे दलाली खा रही है। और अब इन 10 सामानों का जिसका मैंने जिक्र किया, बाजार में सस्ते दाम पे उपलब्ध है, इनकी ही एक दूसरी सरकार मध्य प्रदेश में सस्ते दाम पे खरीद रही है। और उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की सरकार तो अपने ईमानदारी का दावा ठोकती है। वो 14.5 लाख का सामान 49 लाख में खरीद रही है, वो 10 लाख का सामान 22 लाख में खरीद रही है। वो भ्रष्टाचार में आकंठ ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी